आज मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ जो इस्लामाबाद का सबसे महंगा सेक्टर है ना। आज मैं उसका व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। जो आपको मेरे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है ना इस टाइम, वो उसी सेक्टर के अंदर मौजूद है जो सबसे महंगा सेक्टर है। F7 सबसे महंगा सेक्टर है इस्लामाबाद का। बाकी सेक्टर भी महंगे हैं, ये नहीं कि बाकी महंगे नहीं है, लेकिन F7 इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा सेक्टर है। उसकी वजह ये है कि ये एक पोश एरिया है और यहाँ पे तकरीबन आउट ऑफ कंट्री से जितने लोग हैं वो तकरीबन यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे एम्बेसियाँ भी मौजूद हैं, जो आउट ऑफ कंट्री की बाहर के मुल्कों की एम्बेसियाँ वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज का मेरा सीन यही होगा कि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊँ। निज़ामुद्दीन रोड के ऊपर खड़ा हूँ, ये निज़ामुद्दीन रोड है और ये इसके साथ सेंटोरस है। ये नीचे फैसल एवेन्यू जो सीधा फैसल मस्जिद की तरफ जा रहा है और ये सारा F7 का एरिया शुरू हो जाता है। F7 सेक्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी मैं जाऊँगा F7 मरकज़ के अंदर और मैं जाके आपको मरकज़ की आज सारी वीडियो कंप्लीट दिखाऊँ। मैं आ चुका हूँ F7 मरकज़ के अंदर, तो अब आपको सारा मरकज़ खाते हैं। ये है जी फ्लावर मार्केट, ये फ्लावर मार्केट है F7 की। और यहाँ से अगर किसी ने भी किसी को फूल वगैरह देने हो अपनी GF वाइफ हस्बैंड या किसी को अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ से वो किसी को भी दे सकता है। ये आज थोड़ी सी बुझी बुझी सी है, हालांकि आगे इस तरह नहीं होता। कभी इधर से गुज़र हो तो यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। ये सारी फ्लावर मार्केट है, ये मरकज़ के अंदर ही है लेकिन रोड की दूसरी साइड पे है। जो मेन मरकज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यह कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, ये एक हाई क्लास जो अल्ट्रा प्रो मैक्स एरिया इसको कहा जा सकता है। यहाँ भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको नॉर्मल मिल जाए। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो एक हाई क्वालिटी चीज़ और ब्रांडेड चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसा मरकज़ है कि जहाँ पे हर तरह का ब्रांड मौजूद है, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये चेक करें। और ये एक हाई क्लास एरिया में शामिल होता है। वो सामने दो चाइनीज़ एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिहाइश पजीर है। तो इस वजह से उनका यहाँ पे एक इस सेक्टर को उनका घर कहा जा सकता है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है। पार्कलैंड टावर ट्रेड सेंटर और इसके अंदर हाई क्लास की शॉप्स मौजूद हैं। ज़्यादातर जो मुझे शॉप्स नज़र आ रही हैं वो कपड़े की नज़र आ रही हैं। हर तरह की शॉप्स है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ कपड़े की है, लेकिन जो मुझे अभी तक नज़र आ रही हैं वो ज़्यादातर कपड़े की है और ज्वेलरी वगैरह और बच्चों के खिलौने। और अभी ज़्यादा रश होना शुरू हो जाएगा, वो इसलिए कि आगे ईद आ रही है। तकरीबन आज थोड़े दिनों तक ईद है। ये एक रेस्टोरेंट है और ये चेक करें आप, ये भी एक रेस्टोरेंट है। नहीं, ये उसी का पार्ट है लेकिन ये डाइनिंग इन्होंने ओपन बनाई हुई है। सारे लेडीज़ के जो शादी वगैरह के इवेंट्स के ड्रेसेस वगैरह हैं वो सारे इधर मौजूद हैं। यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं लेकिन नॉर्मल क्वालिटी के भी हैं कि जो मेरे जैसा बंदा भी खाना खा सकता है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे एक सेक्टर के अंदर तकरीबन 4-5 जगह के अंदर पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि लोगों का ज़्यादा रश होता है गाड़ियों पे। तो गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से, महंगा सेक्टर होने की वजह से, एक अच्छा एरिया होने की वजह से, तो फिर पार्किंग का एक अच्छा निज़ाम बनाया गया यहाँ पे।
कि लोगों को, ताकि कोई भी मुश्किल पेश ना आए किसी तरह की भी। ये चेक कर सकते हैं, ये भी आउट ऑफ कंट्री से है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री वाले बहुत ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। अब मेरी राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ज्वेलरी की शॉप्स मौजूद हैं। और गोल्ड तो वैसे भी महंगा होता है, और लेकिन इस जगह पे आके गोल्ड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से किसी नॉर्मल पर्सन ने या किसी नॉर्मल फैमिली ने तो आके लेना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे ख्याल में और ज़्यादा महंगा होता होगा। ये चेक करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में है। ज़्यादा असल वाला जो गोल्ड होता है वो ही मौजूद है। आप जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, आपको ज्वेलरीज़ की शॉप नज़र आ ही जाएंगी। अभी तक मैंने अच्छा खासा सफ़र कर लिया, लेकिन अभी तक ज्वेलरी की शॉप्स ख़त्म नहीं हो रही। तो ये पहले भी मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि F7 मरकज़ के अंदर बाकी शॉप्स बहुत ज़्यादा है, कपड़े की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज्वेलरी है वो सबसे ज़्यादा है। और ये बात वाकई आज मैं देख भी रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बात वाकई सच है। ये सारी लाइन में ही ज्वेलरी की शॉप है। ये देखें, ये आर्टिफिशियल वाली ज्वेलरी है, और ये आप ख़त्म हुई हैं ज्वेलरी वाली शॉप्स। शायद अब आगे और भी कुछ शॉप्स आ जाए ज्वेलरी की। ये रेस्टोरेंट आ चुका है, तो ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। ये देखिए, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डिलीशियस, पता नहीं आगे कोई चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी मौजूद है। ये देखें, ये भी कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और वो अंदर चाइनीज़ ही बैठे हुए हैं। ये मैं आ गया हूँ अगली साइड पे, और यहाँ पे ये एक पाकिस्तानी खैबर शंवारी का रेस्टोरेंट है। ये देखें, एक पार्किंग और आ गई है। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे एक पार्किंग थी, और एक पार्किंग और आगे आ गई है। इसी पार्किंग के सामने ये एक होटल है, होटल हिल व्यू नाम से ये होटल है, और ये अच्छा खासा एक बड़ा होटल है, जो देखने में भी पता चल रहा है कि कितना बड़ा होटल है। चेक करें ज़रा, थोड़ा सा और आगे आया हूँ तो दो पार्किंग और आ गई, एक मेरी राइट साइड पे है और एक मेरी लेफ़्ट साइड पे है। ये देखें, ये मेरी राइट साइड पे एक सफ़ा गोल माल है, जो F7 के अंदर सबसे बड़ा माल यही है। अभी इसकी मैं बैक साइड पे हूँ, तो फ्रंट पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी एक ब्राइडल के ड्रेसेस की शॉप है। इसकी बेसमेंट भी है, और बेसमेंट में तो नहीं मैं जाऊँगा, ये बेसमेंट में भी ब्राइडल के ड्रेसेस वगैरह हैं, और ऊपर भी, और यहाँ तक फिर ये सारे ब्राइडल की शॉप्स हैं, ब्राइडल के ड्रेसेस की शॉप्स हैं सारी। और ये मेरी राइट साइड पे आ गया सफ़ा माल। जैसे एक सेंटोरस माल है, ऐसे ये भी माल है, और अच्छा खासा बड़ा माल है
ये सामने से एंट्रेंस है और इसकी जो रोड वाली साइड है उस तरफ से भी एंट्रेंस है। और ये जो रोड वाली साइड पे इसका कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। ये चेक करें, इसकी एंट्रेंस सिर्फ उस साइड पे ही है। वो सामने लिखा हुआ है सफ़ा गोल मार्ग। और एक छोटी सी पार्किंग इस जगह पे भी बनाई गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे पार्किंग है बहुत ज़्यादा है। इसी सेक्टर के अंदर 2 फ्यूल पंप भी बनाए गए हैं। कुछ देर पहले इसी फ्यूल पंप के ऊपर आग लगी थी जो न्यूज़ में भी आई थी, लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं था हुआ तब। ये मीज़ान बैंक है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पे एक सेक्टर के अंदर, इसी सेक्टर के अंदर एक ही कंपनी के कई बैंक की ब्रांच मौजूद है। जैसे कि UBL है, उसकी मैंने कई ब्रांचेस इधर देखी हैं, 3-4 तकरीबन। तो यानी कि एक सेक्टर के अंदर ही 3-4 ब्रांचेस है। तो इसका मकसद यही है कि कोई भी कस्टमर हो तो उसे मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि हर कंपनी की कोशिश होती है कि अपने कस्टमर को मुतमिन करना। तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा ब्रांचेस बनाई हुई हैं। अब इस लाइन में बैंक ही बैंक है। ये एक सांबा बैंक आ गया, वो आगे हबीब मेट्रो है, वो आगे बैंक अल फलाह आ रहा है। लेकिन ये सारे इस टाइम बंद हो चुके हैं क्योंकि टाइम हो गया। आज सैटरडे है और सैटरडे की वजह से आज सारे थे ही बंद। ये थोड़ा सा आगे आने पे भी ये कुछ रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं हमें। और ये भी पार्किंग है, इन रेस्टोरेंट के सामने भी बनाई गई है। ये भी बैंक आगे अलाइड बैंक, UBL बैंक आगे। और ये आगे रेस्टोरेंट, ये चेक करें। ये अभी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं किसी शॉप वगैरह की। यहाँ बस अंदर नहीं, अंदर ओपन है, बाहर से काम वगैरह हो रहा है। ये भी एक ब्राइडल की ड्रेसेस की शॉप आ गई है। ये एक रेस्टोरेंट आ गया 7 चाय के नाम से। और ये अब इधर से चलते हैं अंदर। और इस साइड पे भी बैंक है, ये भी बैंक है, वो सामने भी बैंक नज़र आ रहे हैं। ये आ गया अंदर। ये शायद कोई होटल वगैरह है, यकीनन होटल है। ये स्मॉल लग्जरी होटल के नाम से है। और ये ठीक है। और ये आ गया हातिम सुपर मार्केट। ये है जी पाकिस्तानी ब्रांड GCS, जिसने पेशावर ज़ल्मी के साथ इत्तेहाद किया अपना, और उनका अब ये पार्टनर है। इस साइड पे भी रेस्टोरेंट है। ये कोई ज्ञानकी के नाम से रेस्टोरेंट है। नाम तो कोई आउट ऑफ कंट्री का लग रहा है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे अनस्टिच भी कपड़े मौजूद हैं। ये अनस्टिच शॉप्स हैं। ये करें, यहाँ पे ये छोटे छोटे भी लोगों ने अपने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं छोटी छोटी जगह के अंदर। ये भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो पाकिस्तानी है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी नहीं है।
इसके साथ ही एक और बैंक आ गया, GS बैंक। अंधेरा हो चुका, मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो चुकी हैं। और इस तरफ भी ड्रेसेस की शॉप है, बच्चों के कपड़े वगैरह और ज्वेलरी इस तरफ भी हमें नज़र आ रही है। ये आर्टिफिशियल है, ये देखें, ये इसके अंदर भी शॉप्स वगैरह मौजूद है। ये अभी किसी शॉप का काम वगैरह हो रहा है। अभी इतना कोई ख़ास रश वगैरह नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी शाम का टाइम जैसे होता है कि अब मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, अभी तकरीबन आधे पौने घंटे तक रश होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की आवाम, इस्लामाबाद की आवाम ज़्यादातर रात को ही बाहर निकलती है, क्योंकि आजकल वैसे दिन को तो गर्मी होती है, तो इस वजह से कोई भी निकलना यहाँ पे अच्छा नहीं समझता। ज़्यादातर शॉपिंग के लिए रात को ज़्यादातर निकलना पसंद करते हैं। और आगे ईद आ रही है, तो ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट आ गया। और ये जेड आर्ट, जुनैद जमशेद। और ये आ गया सारा ब्यूटी पार्लर का सामान, बच्चों का, उससे रिलेटेड ये शॉप है। और ये पेंट शर्ट, और ये किताबों की शॉप है। किताबों की यहाँ पे मैं आपको शॉप बताऊँगा। उस शॉप को बुक बैंक उसका नाम है, सईद बुक बैंक। और इतनी बड़ी शॉप है कि मैं ख़ुद उससे, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था, मैं हैरान हो गया था कि इतनी बड़ी शॉप है। तो वो वहाँ पे तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बुक हो जो वहाँ पे मौजूद ना हो। इतनी बड़ी शॉप है वो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ, इतनी बड़ी शॉप हो। ये देखें, यहाँ भी ज्वेलरी वाले बैठे हैं। यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, ये चेक करें आप। ये फूड स्ट्रीट है यहाँ की। रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन एक फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे है। ये ओपन सारा इसका है, ओपन है। और यहाँ में बैठ के खाने का एक अपना ही मज़ा है। ये रेस्टोरेंट है, जो देसी रेस्टोरेंट इसको कहा जा सकता है। ये वो वाले रेस्टोरेंट है, सारे देसी टाइप रेस्टोरेंट। मैं हालांकि बड़े टाइम से आया था कि मैं अंधेरा होने से पहले पहले अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इतनी जल्दी आया हूँ फिर भी लेट हो गया हूँ। अंधेरा हो ही गया है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह की शॉप्स हैं। और ये एक जूस लैंड है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि रश ना देखा हो। यहाँ पे जब भी आना हुआ, यहाँ पे रश ज़रूर होता है। ये मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह की शॉप्स यहाँ पे आए। ये स्पोर्ट्स की, और ये साथ ग्लासेस। इस साइड पे सारी मेरे ख्याल मोबाइल वगैरह की शॉप्स ही हैं। अब जैसे जैसे अंधेरा होता जाना है,
और रश होता जाएगा। ये आप मेरी इस तरफ देखें पार्किंग वाली साइड पे, ये पार्किंग तकरीबन फुल हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी फुल अंधेरा नहीं हुआ, तो जैसे अंधेरा हो गया कोई और आधा पौना घंटा गुजर गया तो रश इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी एक दूसरी शॉप है, और जो अभी मेन वाली शॉप है जो मैंने आपको एक बुक बैंक के नाम से बताई थी वो अभी नहीं आई। ये सारा ब्यूटी पार्लर का सामान, ये पर्स वगैरह, जैकेट्स लेदर में। ये रशीद स्वीट्स, बहुत मशहूर स्वीट्स है ये, बहुत ज़्यादा। और ये देखें ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और इस तरफ सारे कोयटा चाय वाला बैठा हुआ है जो देसी रेस्टोरेंट है। ये देखें ये भी आउट ऑफ कंट्री से हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है ये हलाल है चाइनीज़, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि हलाल रेस्टोरेंट है। हलाल का टैग दिया हुआ है इन्होंने। ये कारपेट की शॉप है, मार्को पोलो कारपेट, और इसके दाएं बाएं लेडीज़। ऐसा हो सकता है किसी आप जगह जाएं और आपको लेडीज़ का सामान नज़र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है जी सईद बुक बैंक। ये देखें 3 फ्लोर हैं इसके, और कितनी बड़ी शॉप है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई बुक हो और जो यहाँ पे मौजूद ना हो, इम्पॉसिबल सी बात है। इतनी बड़ी शॉप और 3 फ्लोर, बहुत बड़ी शॉप है। जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था मैं खुद हैरान हो गया था इसे देख के। आज के व्लॉग का बस यही मकसद था कि आपको जो इस्लामाबाद का सबसे महंगा सेक्टर है वो दिखाया जा सके। उम्मीद है आपको व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उतनी देर के लिए इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़।